नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार झूला झूल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे ही खड़ा हो जाता है, फिर वहीं टिकता है थोड़ी देर, फिर डेलो लगाता है, फिर टिकता है, फिर डेलो लगाता है। ऐसे में मार्केट ब्रेथ कंटिन्यू वीक होती जा रही है। स्टिल अभी भी 900 प्लस शेयर्स नेगेटिव है। हालांकि पॉजिटिव स्टॉक्स की संख्या अभी 1400 है, तो बढ़ने वाले शेयर ज्यादा जरूर हैं, लेकिन उतना मजा आ नहीं रहा है एक्चुअली में। बट मेरे को लगता है आपको ना बाजार में ज्यादा गिरावट आज और कल के हिसाब से नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप ग्लोबल देखो तो आप भारतीय मार्केट को ट्रेड करने से पहले एक बार ग्लोबल लेवल पे दो चीजें देखो। मैं आपको बता रहा हूं, एक डाउ फ्यूचर्स और दूसरा निक्केई का मार्केट। अगर मैं दोनों की बात करूं करंटली, तो निक्केई आपके लिए 3% से ज्यादा ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स भी आपके लिए हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें तो ऐसे संकेत दे रही हैं कि निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बना के ज्यादा कुछ नहीं पा पाओगे। एंड अगर शॉर्ट पोजीशन बना के आज नीचे की तरफ गया भी बाजार, तो वो आज वीकली एक्सपायरी की वजह से होगा। शॉर्ट में इस समय काफी ज्यादा रिस्क है, केवल आज के लिए और कल तक के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी आप कह सकते हो, जो पैकेजिंग वगैरह में आ जाती है पेप्सी की। इस कंपनी का दाम कल तक 1550-1600 रुपए था और आज 654 है। क्या ये स्टॉक क्रैश हो गया है? नहीं जी, बिल्कुल क्रैश नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज ये स्टॉक में 4% की तेजी और है। अब तेजी होते हुए भी स्टॉक टूटा क्यों है? क्योंकि आज स्टॉक एक्स स्प्लिट ट्रेड कर रहा है। पहले मैं आपको स्टॉक बताना चाहूंगा। स्टॉक आपका 4.26% ऊपर है, 654 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले आप स्प्लिट की डिटेल्स ले लीजिए। 5 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ गया है। अगर आपके पास कल तक 2 शेयर्स थे या 2 के मल्टीपल्स में थे, तो अब आपके 5 के मल्टीपल्स में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे पास 2 शेयर्स थे तो आज मेरे पास 5 शेयर हो जाएंगे। कल मेरे पास 4 थे तो आज मेरे पास 10 हो जाएंगे। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे पास 2 नहीं, इवन नहीं, ऑड नंबर था, मेरे पास 3 शेयर्स थे, मेरे पास 5 शेयर्स थे, अब मेरा क्या होगा? तो 2 के सामने 5 शेयर और बचा हुआ शेयर का अमाउंट आपकी बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास 3 शेयर्स थे तो 2 के सामने तो 5 शेयर हो जाएंगे और 1 शेयर का पैसा आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। स्प्लिट हो या बोनस से कोई भी फाइनेंशियल बदलाव नहीं आता है। अब एग्जांपल समझाता हूं। आज के 4% की तेजी अगर हम छोड़ दें तो कल आई थिंक स्टॉक 1550 रुपए के करीब बंद हुआ था, जहां तक मुझे याद है। मैंने एग्जैक्टली भाव नहीं देखा, बट आपको पता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। मान लो कल अगर 1550 रुपए पे स्टॉक का भाव बंद हुआ है और आपके पास 2 शेयर्स थे, ठीक है, तो 2 शेयर्स की वैल्यू होती है 3100 रुपए। अब उसी को मैं 5 शेयर में डिवाइड कर दूंगा तो स्टॉक की वैल्यू आती है 620 रुपए। तो स्टॉक घट गया, आपके शेयर्स बढ़ गए, तो वैल्यू सिमिलर ही रही, कुछ नहीं बदला। 4% का आज गेन जरूर है, वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपके पास शेयर्स भी क्रेडिट तो नहीं होंगे ना स्प्लिट वाले। अभी कल आपके पास 2 थे तो आज भी डीमेट अकाउंट में 2 ही शो कर रहे होंगे। वो एडिशनल 3 स्टॉक्स जो आने हैं स्प्लिट वाले, वो आज तो क्रेडिट नहीं हुए होंगे, वो क्रेडिट होंगे विद इन 5 to 10 ट्रेडिंग सेशंस। जब तक क्रेडिट होंगे एक बार स्टॉक टूट जाएगा, तो फिर वहीं आ जाएगी कहानी। ठीक है, तो कभी भी बोनस या स्प्लिट से मूवमेंट जरूर बन जाता है कभी कभार, स्पेशली बोनस में, क्योंकि बोनस एक कॉर्पोरेट एक्शन जो होता है ना, वो स्प्लिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप लोग कहोगे भाई बोनस में भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, स्प्लिट में भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, फिर बोनस की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है? मैं आपको बताता हूं। देखो, स्प्लिट कोई भी खचरा से खचरा कंपनी भी कर सकती है। यानी मैंने कल बाजार में शेयर लिस्ट करा और मेरी कंपनी कंटिन्यू घाटा बना रही है, मेरी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है, मेरी फेस वैल्यू 5 की है, 10 की है, 2 की है, तो मेरे ऊपर है, मैं किसी भी वक्त स्प्लिट अनाउंस कर सकता हूं, क्योंकि फेस वैल्यू ऊपर है, मैं फेस वैल्यू नीचे गिरा रहा हूं, सिंपल। लेकिन बोनस करने के लिए मेरी बुक में कैश होना जरूरी है, रिजर्व्स होना जरूरी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स मजबूत होंगे तभी मैं बोनस दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। तो बोनस हर कंपनी नहीं दे सकती है, मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी ही दे सकती है। तो बोनस इन्वेस्टर्स को या मार्केट को ज्यादा पसंद आता है एज कंपेयर टू स्प्लिट।
स्प्लिट कोई भी कंपनी कर सकती है। अब वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये एक दमदार फाइनेंशियल और फंडामेंटल वाइज कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी पसंद भी आती है, मैंने काफी बार बात भी करी है इस पे। तो स्टॉक में आप बने रहें, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्पज से जब भी गिरे तब इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढो इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज और आराम से निवेश करो, बैठे रहो। पेप्सी दुनिया पी ही रही है, आप सभी को पता ही है। और अभी सर्दियां आ रही हैं तो थोड़ा सा वीक रहेगा, बाकी गर्मियों में फिर ये स्टॉक एक्टिव हो जाता है, आप सभी को पता ही है। दिसंबर के बाद एक्टिव होता है ये स्टॉक और लगभग जून जुलाई तक रॉकेट रहता है। अब किस किस को मिलेगा स्प्लिट? दोस्तों कल किसी के पास भी ये शेयर था तो वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल है। क्या मैं आज खरीद लूं तो क्या मुझे स्प्लिट वाले शेयर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आपको सस्ता मिल रहा है शेयर। सिंपल, सब कुछ क्लियर हो गया है। होप सारे जवाब मैं दे चुका हूंगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।